सर इधर देखो। हाँ सर 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 ये साइड में। सर सामने ही देखिए। मोदी के ठीक से देना फोटो। सर लेफ्ट पढ़ कर से भी देखो। थैंक यू। मैम आइए नहीं। आइए ना बंगाली बंगाली है साथ में। तो यहाँ पे कॉर्नर पे सर यहाँ पे सर सर ये कॉर्नर सर लेफ्ट कॉर्नर पे सर इधर सर राइट कॉर्नर। आयोजन में पधारे हैं आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तुम बिन द म्यूजिकल एक्सपीरियंस, संगीत के गहरे अनुभव से गुजरने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मित्रों, इस एल्बम में 7 गाने हैं। आकाश में उगा इंद्रधनुष 7 रंगों का है और 7 सुरों का ये एल्बम। पावरफुल कंपोजिशन गाया है मधुमिता चैटर्जी ने और किया है समीर चैटर्जी जी ने। बाकी के 2 ट्रैक राजीव चक्रवर्ती और सौदीप मुखर्जी। तो मित्रों, आज के इस सुंदर अवसर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे इस एल्बम के लिए मधुमिता जी लॉस एंजलिस में थी, सानुदा वहाँ पहुँचे हुए थे और वहीं मुलाकात होती है, दोनों परिवार मिलते हैं। और सानुदा ने तारीफ़ की जब मधुमिता जी की गज़लें सुनी, उनका एल्बम सुना कि इतनी खूबसूरत गायिका, इतनी मधुर गायिका और इतनी लोकप्रियता क्यों नहीं है। बस यही बात एक बीज की तरह मन में पड़ा और सानुदा ने अपना गाना यानी कि मधुमिता जी के साथ गाने की तैयारी की और ये एल्बम अस्तित्व में आ गया है। बस एक छोटी सी कहानी है और उस कहानी को लोकार्पण के लिए यानी उस एल्बम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, संगीत प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए आज का आयोजन है। आप सभी आए हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं और हमारी भारतीय परंपरा कि मंच के अतिथियों को हम पुष्प भेंट करके उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। मधुमिता जी से हम निवेदन करते हैं कि सानुदा को पुष्प भेंट करें। श्री समीर चैटर्जी जी को सुरेश जी और अनूप जी हमारे इस आयोजन में हैं। हम तो इनके लिए एक ही बात कहना चाहेंगे, सुरेश जी को पुष्प भेंट करें, अनूप जी को। सुरेश जी और अनूप जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर पर हम संदेह नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बार संशय होता है ईश्वर पर कि ईश्वर ने अपने खजाने से कुछ खास चीज़ें कुछ लोगों को अलग से बहुत ज़्यादा क्यों दे दी है, लेकिन ईश्वर पर संशय नहीं कर सकते। मुझे लगता है उनकी तिजोरी की चाबी इनके हाथों लग गई थी और सुर का खजाना इन्होंने चुरा लिया। शायद ऐसा भी नहीं हो, जन्मों जन्मों की साधना और तपस्या का फल हो और ईश्वर की कृपा हो, वो अपने भक्तों को, अपने संतान को, अपने पुत्रों को
सुंदर संगीत सुनाना चाहता है। सुरेश जी और अनूप जी को सुर का इतना बड़ा खजाना दिया है ताकि उनके बेटे तक ये सब पहुंचा सके। बस समय बहुत तेज़ रफ्तार से भाग रहा है। हम चाहते हैं कि तुम बिन आप सभी के पास पहुँचे। मंच के सभी हमारे जो अतिथि हैं सानुदा से और सभी अनूप जी से, सुरेश जी से हम निवेदन करते हैं कि ये एल्बम आप संगीत प्रेमियों तक पहुँचाएं, इसका लोकार्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बिन ये म्यूज़िकल एक्सपीरियंस, संगीत का अनुभव, गहरा अनुभव आपके सामने है और संगीत प्रेमियों तक पहुंचेगा। एक बहुत खूबसूरत हम वीडियो दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये लाइट थोड़ी डिम कर दी जाए और वीडियो शुरू करें। इसमें वहाँ इन्हें कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ लॉस एंजलस। यहाँ कोलकाता में रविंद्र संगीत सीखा सुचित्रा मित्रा जी से। 13 साल तक सीखती रहीं, गोल्ड मेडल मिला हेमंत कुमार जी के हाथों से। ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में गाती रहीं, दूरदर्शन कोलकाता में गाती रहीं। और पहला एल्बम 1979 में जब छोटी थी तब रिकॉर्ड हुआ, ओ मोर शिशु भोलानाथ, और ये बाद में रिलीज़ हुआ 2003 में। बांग्ला एल्बम इमोशनल आइज रिलीज़ हुआ। रविंद्र संगीत का एल्बम ए पौधे आमीजे, मतलब इस रास्ते पर मैं हूँ जो। हिंदी माई हार्ट्स लता जी और किशोरदा को समर्पित किया। बांग्ला फिल्म 2009 में जोखन एसशिलम, मतलब जब आई थी या जब आया था। और आनंद उत्सव 2010 में शर्मिला टैगोर जी के साथ स्टेज शेयर किया। बाप्पी लहरी जी के साथ, शांतनु मोइत्रा जी के साथ काफ़ी काम किया है। टीवी शो आज शकाले मंत्रों ने इसमें अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी काम किया। गज़ल एल्बम तेरी खुशबू की खुशबू बिखरी और लोग मदहोश होने लगे। आज मेलोडी किंग सानुदा के साथ तुम बिन यहाँ पर लोकार्पित किया गया है। मधुमिता चैटर्जी से हम कहते हैं कि आएँ और इस एल्बम की प्रक्रिया, अपनी बात, अपना संगीत हमसे साझा करें। मधुमिता जी। Namaskar and good evening, ladies and gentlemen. I would like to speak in English. Is that okay? All right. My name is Madhumita Chatterjee. My husband Samir and I have come all the way from Los Angeles to Mumbai to launch my music album Tum Bin with all of you. I'm a worshipper of music. Throughout my life, I have been listening to all the legendary artists, have been practicing and teaching to my students for last 25 years now. And I have taken music training from various wonderful teachers, including Srimati Lakshmi Shankarji from Los Angeles, and the legendary Ravindra Sangeet exponent, Srimati Suchitra Mitra. Tum Bin, the musical experience, is a cherished project of mine. When Samir started composing the songs, we wanted to create some melodious numbers with beautiful lyrics, something that seems to have been lost
in today's music. And we felt Kumar Shanuji to be the perfect co-singer in the album. So thank you, Shanuji, for encouraging me and being a part of this project. Thank you, Shanuji. There are quite a few people I would like to thank. First and foremost, Sanjay Das, known as Bapi, for doing all the beautiful music arrangements for this album. Next, I would like to thank my husband, Dr. Samir Chatterjee, for composing some beautiful numbers and supporting me throughout for this project. The sound that you will hear on the CD has been beautifully mixed and mastered by Alak Punjaniji. Thank you, Alakji, from bottom of my heart. You're the best. And all the song lyrics have been written by Rajiv Datta. He's a disciple of Gulzar Saab. Unfortunately, both Bapi and Rajiv couldn't be here today because they have some prior commitments. I'm overwhelmed by the presence of Shri Anup Jalutaji and Suresh Vadkarji, who are the legends in our music field. It is wonderful for them to come here and inaugurate the ceremony. I'm feeling blessed. Thank you both. I'm a huge fan of yours. Thank you. Also, would like to thank the event company led by Naya Budhas and her team for doing all the beautiful arrangements here that you see. Thank you, Nayab. You're such a sweet girl. Thank you. Finally, I would like to thank all the press and media people who have gathered here. It is through you and your effort that independent artists like me can present our music in front of everyone. So thank you, all of you. And my special thanks to the musical friends and family for being here. There's so many big names out here, and I'm a huge fan of each one of you. I've been listening to you from YouTube and Facebook. And today I'm meeting you here in person. Thank you so much for being here. And my family, you are here for me. Thank you so much. And I sincerely hope that our hard work and effort brings colors and this album is loved by all. Thank you so much. मधुमिता जी, आपको हम धन्यवाद नहीं कहना चाहेंगे इसलिए कि हम चाहेंगे कि थोड़ा सा गुनगुना कर इस एल्बम में जो आपने गाया है हम एक बार सामने खड़ी होकर गुनगुनाएंगे तो और अच्छा लगेगा. मधुमिता जी. Okay, I would like to sing 2 lines. Yeah, because I'm going to give my album to everyone who are here, but maybe the title song. थोड़ा reverb मिलेगा? Hello? हाँ, hello? The title song. तुम बिन लागे ना ये जिया, चाहो तो आज़मा लो, सांसें चलती ही नहीं, ये दिल तुम संभालो, ये पल रोक लो, हाँ थाम लो, ये पल रोक लो, हाँ थाम लो. Thank you. बहुत मधुरता है. बंगाल से रसगुल्लर मतन मिष्टी गला निये आसछेन एखाने मुंबईते. रसगुल्ले की तरह मिठास लेकर मुंबई में यहाँ पर आए सानुदा. और एक युग था रफ़ी साहब का, किशोरदा का, उसके बाद एक बहुत लंबा वक्फा, लंबा युग, एक बहुत बड़ा एरा आया सानुदा का. रेडियो से हर दूसरे गाने में आवाज़ आती थी
अब ये गाना कुमार शानू की आवाज़ में आदत सी पड़ गई और बहुत लंबे समय तक सुनते रहे। इनका कीर्तिमान है एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का। 5 वर्षों तक लगातार फिल्म फेयर अवार्ड सानुदा को मिलता रहा। भारत सरकार ने पद्मश्री से विभूषित किया और एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जिसका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी होता है। देश और दुनिया के लाखों करोड़ों दिलों को जब इनकी आवाज़ छूती है तो दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। कुमार शानुदा को हम रिक्वेस्ट करते हैं आए और आज के इस अवसर पर हमसे कुछ कहें। आप सबको नमस्कार। सबसे पहली बात तो यह है कि जब समीरदा मेरे पास आए ये गाना लेके और उन्होंने मेरे को सुनाया कि कंपोजिशंस जो है सानुदा एक बार सुनो, तो मुझे ऐसा लगा कि मेलोडी, ट्रिमेंडस मेलोडी था गाने में। खाली एक गाना नहीं, नेक्स्ट जो सेकंड सॉन्ग भी गाया मैंने उसमें भी उतना ही मेलोडी था। ख़ास करके फिर उसके बाद उन्होंने मधुमिता जी का आवाज़ सुनाई, उन्होंने सुनाया तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना ये साथ में हम गाएं। और इससे पहले भी मैं बहुत सारे नए आर्टिस्ट के साथ गाना गाएं। मेरा एक नेचर है ऐसा, कोई भी नए आए तो उसके साथ गाना क्यों ना गाएं हम, क्योंकि जो चीज़ हमने मिस किया शुरुआत में आके कि कोई सपोर्ट नहीं करते थे जिस तरह से हमने देखा, तो हमने, मेरे दिल में ऐसा है कि मैं कोई भी नया म्यूज़िक डायरेक्टर हो या कोई भी नया सिंगर हो या कोई लिरिक्स राइटर हो, हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ कुछ करके अगर मेरे ज़रिए थोड़ा सा भी उसको कुछ हेल्प हो जाए, तो मैं इस तरह की कोशिश करते रहता हूँ। खैर, तो मैं इसलिए डिसीजन लिया और इमीडिएटली मैंने उनको हाँ किया। मैं बोला कि मैं गाता हूँ, चलिए। इसके बाद हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, इनको सुना। इन्होंने क्लासिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इनका आवाज़ पे सुनाई देती है वो बात, मधुमिता। एंड हमारे परिवार के साथ भी वहाँ पे लॉस एंजल्स में हम भी रहते हैं, तो हमारे परिवार के साथ भी बहुत ही क्लोज है ये लोग। एंड हमारे 2 बच्चे जो है वहाँ पे, इनके बेटे, उनका एजुकेशन टीचर भी है, वो टीचिंग करते हैं, है कि नहीं? तो ये बात है, इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि गाना आप लोगों को अच्छा लगेगा। पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, आप लोगों ने सुना। डेफिनेटली मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा था। मेरे को लगा कि ये जब जैसे ही पब्लिक के सामने आएगा, और आज मैं बहुत खुश हूँ। उसका 2 वजह, एक वजह तो सुरेश जी, दूसरा अनूप जलोटा जी। सुरेश जी को हम हमेशा पैर छू के प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि इनका जो फंडा है, इनका जो बेस है, अनूप जलोटा जी की जो बेस है, ये इसके आगे हम लोग सब छोटे छोटे हैं, एकदम छोटे छोटे हैं, कुछ भी नहीं है। तो हम हमेशा सुरेश जी को पैर छू के प्रणाम करता हूँ, इनको पैर छू के प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि ये बहुत ही गुणी जन है। और हम खुश हैं इसलिए कि आज हमारे इस एल्बम के ओपनिंग में, लॉन्चिंग में आप दोनों हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। एंड बस सुरेश जी वैसे ही आशीर्वाद देते रहना, जैसा आप शुरू से बॉम्बे में जब आया था तब से आप देते रहे। अनुज जी, आप ऐसा ही साथ देते रहना जिस तरह से आप हमें साथ दिया। थैंक यू ऑल। आप जो प्रेस वाले हैं, हमेशा से हमने देखा बहुत सारा फ़ोटो खींच लेते हैं, बहुत सारा न्यूज़ ले लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर उसका छपना या बाहर आना नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आज का ये जो माहौल है, और अगर आप लोग चाहते हो कि मेलोडी आगे बढ़े, हमारा वो मेलोडी फिर से वापस आए, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ प्लीज़ लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सानुदा। संगीत लोगों तक पहुँचे और संगीत की बातें भी मीडिया से लोगों तक पहुँचे। अवसर है कि मैं भी सुरेश जी को प्रणाम करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि आएं और आशीर्वाद दें।
मेरा परम मित्र अनूप जलोटा, मधु जी, मेरा बहुत लाडला भाई और बंगाल का टाइगर कुमार सानू चटर्जी साहब और आलोक जी और उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, इतना खूबसूरत गाना अभी सुना और फिर से एक बार फ्रेश ताज़ी आवाज़ कुमार सानू की और मधु जी की सुनाई पड़ी। वैसे तो रोज़ ही रेडियो पे सानू के गाने सुनते रहते हैं, मगर नया गाना इस साल का ताज़ा हम सब लोगों ने पहली बार सुना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मेलोडी है और सानू तो पता नहीं कितने 4, 5, 6, 7 चांद लगा देता है उसको। और हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां सिंगर हैं, मगर इतनी खूबसूरत लड़की सिंगर आज पहली बार देखी। तो हमारी बिरादरी में एक और चांद आ गया ऐसा लगता है। तो मैं इस एल्बम, मुझे लगता है कि तुम बिन किसी का काम नहीं चलेगा, सबके घरों में तुम बिन जाए और ये एल्बम बहुत ज़बरदस्त हिट हो जाए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा इस अवसर पर। और कुमार सानू हमेशा लकी रहा है म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए, सिंगर्स के लिए, और जिसकी वजह से ये एल्बम हिट होना ही है, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। हमारा टाइगर जब दहाड़ता है तो सारी दुनिया में उसकी आवाज़ जाती है, जैसे इस तुम बिन से इस बार भी पहुँचे, यही भगवान से प्रार्थना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। और मित्रों, बड़ा सौभाग्य है अनूप जी हमारे साथ इस मंच पर हैं और अनूप जी के बारे में मुझे लगता है कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अनूप जी के स्वर में, अनूप जी के भजन से पूरे देश की सुबह होती है। और अगर यूँ कहें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सूरज भी अनूप जी के स्वर से जागता है और धरती को प्रकाशित करता है। और मैंने आरंभ में ही कहा था कि अनूप जी ने ईश्वर से जो स्वर लिया है उसके पीछे गहरी तपस्या है। और एक और आज की जानकारी मैं देना चाहता हूं, अनूप जी को संगीत तपस्वी के पुरस्कार से थोड़ी देर पश्चात आज सम्मानित किया जाने वाला है। आज इस मंच से अनूप जी को बहुत सारी बधाइयां देते हैं और आमंत्रित करते हैं कि हमें कुछ कहें, कुछ बताएं और हमारे रास्ते को भी प्रकाशित करें। अनूप जी। तुम बिन जाऊं कहाँ, तो आना ही था मुझे यहाँ, मैं कहाँ जाता। जहाँ तुम बिन वहीं आना पड़ेगा। बहुत अच्छा गाना हमें लगा, पिक्चराइज भी बहुत अच्छा किया है। शानू जी तो गाते ही कमाल, कहने की क्या ज़रूरत है। इनके अंदर जो मिठास है, एक एक शब्द को गाने का अंदाज है, वो सारी दुनिया उसे मानती है, उसका लोहा मानती है। और आप दोनों ने मिलके गाने को इतना सुंदर बना दिया। और मैं ये कहूँगा कि जो कोरियोग्राफी है वो भी बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छी है। जिसने भी वो काम किया है बहुत खूबसूरत किया है। मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारक। बड़ी लंबी यात्रा है इस एल्बम की कि अमेरिका में लॉस एंजलिस में इसने कंसीव किया, कैलकाटा में रिकॉर्ड हुआ, बॉम्बे में रिलीज़ हो रहा है। खूब इसकी लंबी यात्रा हुई है। तो यही मैं चाहूँगा कि जिस तरह इसकी लंबी यात्रा है, उसी तरह लंबे समय तक ये गाने जो हैं वो लोगों के दिलों में राज करें। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर गाते हैं और उतना ही अच्छे वक्ता भी हैं। मित्रों, ये जो
मधुमिता जी और शानुदा ने जो गाया है, इस पूरे एल्बम को जो कंपोज किया है डॉक्टर समीर चटर्जी, बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं। हेमंत कुमार के साथ, रूना लैला के साथ, बनी ठाकुर, हेमंती शुक्ला के साथ आपने गिटार बजाया है। जगजीत सिंह जी के साथ लाइव कंसर्ट में आपने बजाया है। और एक बात इनके बारे में बताना चाहूँगा, डॉक्टर समीर चटर्जी, कंप्यूटर साइंस में आपने डॉक्टरेट किया है और आपके पेपर्स पब्लिश हुए हैं। विशुद्ध रूप से साइंटिस्ट हैं, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट के मन में बहुत सूक्ष्म एनालिसिस करने की क्षमता होती है और अंदर एक कलाकार, अंदर एक संवेदनशील व्यक्ति भी होता है। इनके अंदर भी वैसी ही संवेदना है, जो संगीत इनके अंदर है वो निखार कर ले आता है। डॉक्टर समीर चटर्जी से हम निवेदन करते हैं यहाँ पर आएँ और अपनी बात कहें। इसी वर्ष इनको महात्मा गांधी प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया है। समीर जी। नमस्कार। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि तुम बिन एक इनक्रेडिबल सफ़र रहा है हमारे लिए। मैं धुन कंपोज किया लॉस एंजलिस में, फिर व्हाट्सएप में बापी को यहाँ मेल किया, बापी ने रफ ट्रैक बनाया। शानुदा ने कहा कि हॉलीवुड में हम 7 दिन हैं तो रिकॉर्ड यहीं करते हैं, तो उनका वॉइस वहाँ किया। फिर मधुमिता का वॉइस कोलकाता में हुआ और फिर रात 2 बजे मैं मेल किया आलोक जी को और आलोक जी मिक्सिंग करके ड्राफ्ट हमें भेजते थे। तो अगर ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड किसी को मिलना है तो ये एल्बम को ज़रूर मिलना है। ये ट्रूली ग्लोबल इंडियन प्रोजेक्ट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1988 में आई लेफ्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके पहले आई वॉज फॉर्चुनेट टू वर्क अंडर सम लेजेंडरी म्यूजिशियंस लाइक हेमंत कुमार साहब। I worked with Shalil Chaudhary. Pancham Da is my all-time favorite music composer. मैं ये सोचता हूँ कि उस ज़माने में जो मेलोडीज़ हैं, जो लिरिक्स हैं, वो आज शायद नहीं मिलती। So one of our sincere efforts in this album was to bring back those melodies, bring back good lyrics and good music. क्योंकि मॉडर्निज्म और एक्सपेरिमेंटेशन ठीक है, लेकिन अगर दिल को नहीं छूता है तो उसका कोई मायने नहीं होता। तो हमारी बहुत कोशिश रही कि तुम बिन एल्बम में जो 7 ट्रैक्स हैं, शानुदा के 3 और मधुमिता का 4, आप सुनिए एंड आई थिंक यू विल लाइक दिस होल एल्बम। आई होप इट कैन ब्रिंग बैक सम नॉस्टैल्जिक मेमोरीज। वी होप कि आपको दिल को छुए एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स a big round of applause and thanks for all these legendary persons, Anup Jalota ji, Shanuda, Alok ji, who did a fantastic mixing work. Very much missing Bapi. He's actually performing with Hariharan ji right now, so he couldn't be here. लेकिन आप सबको स्वागत है यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया से चाहूँगा, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात पूछना चाहते हो तो बहुत जल्दी संक्षेप में पूछ सकते हैं। माइक अगर हो तो दें वहाँ पर। जी, जी, सारी बातें पूरी हो गई और हम ये कहेंगे कि ये एल्बम अगर कोई सुने और ये कहे कि तुम बिन हम बेचैन हैं, यानी सुने बगैर बेचैन हैं, इस एल्बम की सफलता, शुभकामनाएं कि हर दिल तक, हर घर ये पहुंचे एल्बम। आप सभी की ओर से, इस मंच की ओर से, इस मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद। सानुदा। देखिए, हम लोग तो कोशिश किए सब मिलके, समीरदा एंड मधुमिता, मैं, हम लोग सब मिलके कोशिश किए कि मेलोडी, जो खोया हुआ मेलोडी है उसको वापस लाने के लिए। एक बार कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, हम कोशिश बार बार करते हैं। अभी पब्लिक का चॉइस है, आना ना आना। हमने कोशिश की है। एल्बम में कितने सॉन्ग्स होने वाले एल्बम इसको बताइए। 7 गाने हैं। 7 के बारे में कुछ बताइए। हाँ, 7 एल्बम के नाम हैं तुम बिन, एज यू नो। तो 7 गाने हैं इसमें
दो डुएट हैं, एक डुएट का 2 वर्जन्स है, सानू जी और मेरे, और मेरा 4 सोलोज हैं हाँ इसमें, और समीर जी ने कंपोज किए और संजय दास ने इसको मतलब उन्होंने अरेंजमेंट किए हैं, और अलग पुंजनी जी उन्होंने मिक्सिंग किए हैं पूरा एल्बम को। तो बहुत मेलोडियस नंबर है और आज बहुत खुश नसीबी है तो अनूप जलोटा जी यहाँ पे हैं इनॉग्रेशन के लिए। आई एम रियली thrilled and overwhelmed. कैसे मुलाकात हुई मधुमिता जी से, कैसे क्या देखिए एलए में हम लोग मिले थे, एलए में ही मिले थे एंड कोई एक बार बात हुआ था शानू जी का मधुमिता जी का कलकत्ता में, क्योंकि उनका एक गज़ल सीडी के लिए हम लोग शानू जी को चाहते थे कि लॉन्च में आए, लेकिन शानू जी ने कहा कि आप कहाँ रहती हैं, तो मधुमिता सेड कि मैं लॉस एंजलिस में रहती हूँ, तो शानू जी सके कि आपसे मुलाकात वहीं होगा। तो शानूदा ने एक बार एलए में जब मूव किया अपने फैमिली को, तब हमें कॉल किया, तो उसी से मुलाकात हुआ। तो उसके बाद दोनों फैमिली में अभी बहुत अच्छा फैमिली रिश्ता है। बहुत उनकी बड़ी बेटी बहुत टैलेंटेड है, बहुत शाना talented बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, वेस्टर्न सिंगर है, और सलोनी जी उनकी पत्नी मेरी बहुत ही करीबी है और रह चुकी है, और हम दोस्त जैसे हैं, बहनें जैसे हैं, तो इसी सिलसिले में मिलते जुलते हैं वहाँ पे लॉस एंजलिस। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शानूदा का जो हार्ट है ना, वो गोल्डन हार्ट है। बिल्कुल लोगों के लिए बहुत वो करते हैं, न्यू आर्टिस्ट को इतना चांस देते, इतना सपोर्ट देते हैं कि क्या बोले, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बोलना पड़ा क्योंकि ही इज़ अ मैन विद द गोल्डन हार्ट। हाँ आपने कितनी टिप्स दी थी, टिप्स कितनी दी थी आपने? टिप्स मेरे को देना नहीं पड़ा क्योंकि शी इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन क्लासिकल, सो कमर्शियल सिंगिंग आई थिंक क्लासिकल बेस अगर तगड़ा हो तो फिर कमर्शियल सिंगिंग में उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। डेफिनेटली रोमांस जो है मैंने भी गाया, तो नेचुरली को सिंगर्स हम लोग एक दूसरे को ऑलवेज बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरे से, तो मधुमिता भी थोड़ा सा रोमांस मेरे से सीख लिया होगा। शादी की बात करें तो कब तक वो सिंगिंग में आ बहुत सकते सालों हैं? से सीखा। कौन शाना विषय, शाना भी नहीं बहुत डॉटर्स famous हो गए हॉलीवुड में। बॉलीवुड में कुछ वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो लोग हिंदी नहीं कर सकते, गा नहीं सकते, वो लोग हॉलीवुड में गा रहे हैं एंड उसका बहुत सारा इन फ्यूचर नो 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 Singing. नेवर ओनली सिंगिंग एंड अगर कुछ करेंगे तो हॉलीवुड में करेंगे, यहाँ पे नहीं। शी इज़ वेरी गुड, वेरी रीजन क्या है इसके पीछे बॉलीवुड में आने के, उन्होंने हॉलीवुड चूज किया? क्योंकि बॉलीवुड में ना जो कुछ भी देखना था उसके डैडी ने देख लिया। जहाँ कुछ देखना था हाँ उसके डैडी ने देख लिया, तो उसके डैडी का मन की ख्वाहिश है कि अगर कुछ दिखाना है तो हॉलीवुड में कुछ करके दिखाओ। तो अभी उसका 10-12 वीडियोस तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। अभी एक न्यू एल्बम रिलीज़ हुआ परपिचुअल कुछ दिन पहले, अभी एक नया एल्बम और रिलीज़ होने वाला है, तो वो उसके उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 16 में खाली प्रवेश किया, और हमारी छोटी बेटी जो है वो गाना लिखती है, सारे गाने जो यूट्यूब में आप देखेंगे सारे उसका लिखा हुआ है। वो सी इज़ ओनली 13 साल की है, तो बस वो लोग गाने का सीख रहे हैं, क्लासिकली एंड ओपेरा सिंगिंग, क्लासिकल सिंगिंग, इंग्लिश क्लासिकल, इंग्लिश ओपेरा एंड साथ में गिटार, पियानो एंड साथ में पढ़ाई लिखाई सब चल रहा है। अभी आगे कुछ करेंगे तो फिर आपको तो डेफिनेट देते हैं कि टिप्स देने की जरूरत नहीं पड़ रही? देखिए ये मेरे को बहुत गर्व होता है कि यहाँ पे स्टार के जो बच्चे होते हैं ना, अपने बाप के नाम से वो बड़े पहले ही बन जाते हैं, और हमारे जो बच्चे वहाँ पे बढ़ रहे हैं वो अपने बाप का नाम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हॉलीवुड में कोई नहीं जानता कुमार सानू को। तो जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं, जो कुछ भी किया अभी तक अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट पे किया, दैट्स वाई आई एम प्राउड ऑफ दैट। हाँ डेफिनेटली आई एम प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, खाली पैसा प्रोवाइड कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। बाकी उनका जो अपब्रिंगिंग्स वगैरह जो कुछ भी है उसके मॉम एंड उनके अपने टैलेंट के बलबूते पे वो खड़ा हो, यही हम चाहते हैं। इंडिया की बात करें तो काफ़ी यंग टैलेंट दिख रहा है, कितना कंपटीशन बड़ा है देखा जाए? नहीं, यहाँ पे अभी कंपटीशन की बात नहीं है, यहाँ पे तो एक अलग ही चीज़ चल रहा है। प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं देखा जाए तो फिर नहीं, प्लेटफॉर्म में से कितने लोग आ रहा है ये भी बहुत डाउटफुल है। हमने प्लेटफॉर्म बहुत सारा देख रहे हैं, हर चैनल में प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, बट उस प्लेटफॉर्म से
प्लेटफॉर्म से कितने लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, वो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा नहीं बहुत सारा लोगों को यहाँ आते हुए। प्लेटफॉर्म जो आप बोल रहे हो, इट्स अ गेम शो, इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस यू कैन से। कुछ गरीब लोगों का मदद हो जाता है, कुछ गरीब सिंगर्स जो गांव से उठ के आते हैं उनके परिवार के लिए हो जाता है, कुछ 1-2 साल कमाई के बंदोबस्त हो जाता है। ये सब प्लस पॉइंट्स है। बाकी उनमें से आपको अगर इंडस्ट्री के लिए किसी को ढूंढना है तो आई डोंट थिंक उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा। नेपोटिज्म अभी भी चल रहा है, देखा जाए तो फिर हाँ, बॉलीवुड में नेपोटिज्म अभी भी चल रहा है, ये हम बोल सकते हैं सर? डेफिनेटली यू कैन से दैट। या एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एज ए कंपोजर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर आई थिंक शानुदा इज़ ए ड्रीम सिंगर, क्योंकि इतना जल्दी वो गाना उठाते हैं और एक्सप्रेशन या भाव कुछ बोलना नहीं पड़ता है, ही डज इट ऑन हिज ओन। तो इट वाज लाइक ए सुपर प्लेजर टू काइंड ऑफ वर्क ऑन दिस एल्बम विद शानुदा। आ गया ये। प्लीज आइए। गाना हमने भी सुना, आपने भी सुना, सबको बहुत अच्छा लगा है। और इस तरह के रोमांटिक सॉन्ग्स गाने में सानू जी उस्ताद हैं। न जाने कितने डुएट्स इन्होंने गाए हैं, सोलो गाए हैं और रोमांस से भरे हुए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो प्लेबैक सिंगर्स हैं उनके ये राजेश खन्ना है। जिस तरह राजेश खन्ना रोमांस के हीरो, तो हमारे सानू जो है रोमांटिक सिंगिंग के हीरो। इनकी आवाज़ में रोमांस भरा हुआ है। किसी लड़की से पूछेगा तो वो कुछ और बताएगी कि ये जब गाते हैं तो उसको क्या होने लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी इनको गवाया और इन्होंने हमारे म्यूज़िक में भी बहुत प्यार से गाया था। एक बार में गाना समझ लेते हैं और उसको उतार लेते हैं, तो ये इनकी खासियत है। मधुमिता जी बहुत खूबसूरत सिंगर हैं, खूबसूरत हैं भी। सुरेश जी ने बोल दिया, तो थोड़ा पहले ही यहाँ जाती तो हीरोइन बन जाती। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एल्बम खूब हिट हो, घर घर में पहुँचे और लोग इसे गुनगुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।